हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा इस वर्ष द्वितीय परीक्षा यानी सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, अगर आप फिजिक्स में पास होना चाहते हो तो आपको देखिए क्वेश्चन के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी याद करने होंगे, क्योंकि आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो सही विकल्प वगैरह होते हैं वो 28 नंबर के आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और देखिए, अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो 28 में से अगर 15 भी यानी 15 भी सही कर लेते हो और 3-4 क्वेश्चन के आंसर लिखे आते हो तो आसानी से पास हो जाओगे। और देखिए, ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट सी है। ठीक है, सेट सी। इससे पहले हमने सेट ए और सेट बी 2 सेट कंप्लीट करा दें और एक लास्ट सेट और कराएंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, सेट डी। इसके बाद आपके चारों सेट अच्छे से आपको याद कर लेने और चारों वीडियो आपको पेपर से 1-2 दिन पहले जरूर देख के जानी है, जिससे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है महत्वपूर्ण वो आपको याद रहें। और जिनमें से वीडियो में जो भी बताए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपको याद आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको पेपर से 1-2 दिन पहले वीडियो जरूर देख के जाना है। और आपको बता दें, हमने फिजिक्स की पूरी तैयारी अपने चैनल पर जो इम्पोर्टेंट हैं टाइम के अनुसार उतने आपको बता दिए हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 2 नंबर वाले प्रश्न बता दिए हमने, 3 नंबर वाले प्रश्न बता दिए, 4 नंबर वाले प्रश्न बता दिए इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर आपको आसानी से मिल जाएंगी वीडियो, वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा-सा टाइम तो आपका लगेगा इस वीडियो को देखने में, लेकिन आप वीडियो को पूरा देख लेते तो आपको कुछ फ़ायदा ही होगा। क्योंकि वैसे आप किताब से या फिर कहीं से भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सही विकल्प वगैरह हैं उनको पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन वीडियो को देखा हुआ क्या होता है, याद रहता है। थोड़ा बहुत हम बता भी देते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है? तो वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, थोड़ा-सा ही टाइम लगेगा इस वीडियो में, ठीक है? तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेट डी भी आपको जल्द मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है यहाँ पर सही विकल्प वाला। तो आपके पेपर में 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ से देखिए सही विकल्प में पहला प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो देखिए, कैसे भी आपको आ जाए ओजोन मंडल क्या करता है, कौन सी किरणों को अवशोषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। आपको अभी से याद कर लेना अच्छे से, पराबैंगनी किरणें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रका की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से, तो यहाँ से बोला है जो नेत्रका की है वो अभिदृश्यक फोकस दूरी से, तो इसका आंसर हो जाएगा से अधिक होती है। ठीक है, याद रखना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आए तो नेत्रका की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है। ठीक है, अगला है यहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथे वाला 9 गुणा 10 पे 13 जूल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, पीएन संधि डायोड में जो अवक्षय परत में होते हैं, पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत होती है उसमें क्या होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा निश्चल आयन। निश्चल आयन, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है। तो क्या मतलब, कहने का मतलब ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। तो इसमें क्या देखना है आपको, जो R दूरी होती है तो वो वर्ग होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है देखिए R पे। तो आपको ध्यान रखना है स्क्वायर वाला सही होता है एक बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश देख लेना है और स्क्वायर देख लेना है, तब आपको स्क्वायर वाला करना है, ठीक है, व्युत्क्रम में। अगला है यहाँ पर, अर्धचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अर्धचालक की चालकता होती है अनंत। जो आपका अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसकी चालकता कितनी होती है, अनंत। जैसे आपको याद कर लेना, वैसे एक वाक्य में भी आ सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि अर्धचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, तो आपको लिखना है उसका आंसर अनंत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सही जोड़ी मिलाइए, जो आपके पेपर में 6 नंबर की आती हैं। तो देखिए, सही जोड़ी में आपको क्या करना है, इनमें से कोई सी भी आपको देखने को मिले तो पेपर में आपको याद रह जाएगा, और कुछ नहीं है सही जोड़ी से। तो देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध किससे मिलेगा, यहाँ पर देखिए इससे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वीडियो को रोक कर थोड़ा ना एक दिमाग में रखना है कि देखिए ये वाला होता है जो आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक होता है। और पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनका उपयोग किसमें किया जाता है, कीटनाशक के रूप में, कीटाणु मारने के लिए किया जाता है। तो आपसे पराबैंगनी किरणों के उपयोग पूछे तो उसमें आपको एक उपयोग लिख देना है उसका कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है।
तो इससे मिला देना है। थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से याद रहेगा, तभी तो हम बोल रहे हैं कि आपको वीडियो अब देख लेना, एक पेपर से 1-2 दिन पहले देख लेना है। अगला है ब्रूस्टर का नियम होता है, वो प्रकाश का ध्रुवण से मिल जाएगा इससे। और जो प्रकाश का कण का सिद्धांत होता है वो न्यूटन ने, ठीक है। अगला लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर, लेंस की क्षमता डायोप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य फलन। इस प्रकार से देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कार्य फलन किसे कहते हैं, तो आपको उसका आंसर लिख देना है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन कहलाती है। और ऐसे एक वाक्य में ऐसे आता है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो इसका लिख लेना है आपको डायोप्टर, ठीक है। ऐसे आपको फायदा होगा, तो इससे थोड़ा थोड़ा नहीं कि आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भी आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको रिक्त स्थान में भी ध्यान देना। और आपको बता दें, जो हम सेट करा रहे हैं उनके अलावा भी आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बुक से पढ़ते रहना है। क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं फंसा, तो आप बुक से पढ़ोगे, वो आपके काम आएगा। और हम आपको जल्द, अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको एक, जो आपके चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट है, तो एक एक लंबा वीडियो मिल जाएगा आपको 30 से 40 मिनट का, उसमें सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करा देंगे एक ही वीडियो में, अगर कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर, अब पहला प्रश्न है यहाँ पर कि विभवमापी को डॉट डॉट वोल्ट मीटर भी कहते हैं, तो इसमें आएगा आपका पहले में आदर्श, आदर्श। अगला प्रश्न है आप यहाँ पर देखिए, संट को हमेशा डॉट डॉट क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसमें आएगा आपके लिए समांतर क्रम, दूसरे में क्या लिखना है, समांतर, समांतर क्रम, ठीक है। तो इसमें आपके लिए समांतर क्रम हो जाएगा। अब अगला है यहाँ पर, पृथ्वी का विद्युत विभव डॉट डॉट माना जाता है, तो पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है, तो इसमें क्या आएगा, शून्य। अगला यहाँ पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको किरचॉफ के 2 नियम है, एक प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसमें कौन सा नियम पूछा गया है, द्वितीय नियम, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय नियम किस किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण, तो इसमें आएगा ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगला है, विद्युत परपथ में वोल्ट, विद्युत परपथ में वोल्ट मीटर को सदैव डॉट डॉट जोड़ते हैं, तो इसमें आएगा समांतर क्रम, इसमें आएगा समांतर क्रम, ठीक है। अगला है, दिष्ट धारा की आवृत्ति डॉट डॉट होती है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, शून्य। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर ये ऐसे पूछ लेता है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है एक वाक्य में, तो आपको इसका आंसर लिख देना है शून्य, तो ये आपको याद भी कर लेना है, वैसे तो आपको याद रहेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है सत्य सत्य वाला। सत्तर सत्तर में देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ, अन्य प्रेरकत्व का मात्रक वेबर होता है, तो देखिए अन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, तो इसमें दिया हुआ वेबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य पहले वाला। दूसरा है, ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, तो ये भी आपका असत्य, ध्यान रखना है। और किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि देखिए प्रथम नियम नहीं था, द्वितीय नियम था ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल, ठीक है। तो इसमें प्रथम दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य, सत्य। अगला यहाँ पर, विवर्तन फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। लेकिन आपका जो चौथा वाला है, ऐसे एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्ण आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, ये आपका सत्य है केवल। अगला यहाँ पर देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आपके पेपर में 5 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r होती है, फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है, तो इसमें पहले का उत्तर आपको क्या लिखना है, तो f बराबर जो आपकी r होती है r/2, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। अभी जो फोकस दूरी होती है वो बराबर r/2। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाला बल की प्रकृति क्या होगी। इसमें आपको देखना है, दो समांतर चालकों में, उसमें धारा किसे, एक ही दिशा में, यह आपको ध्यान रखना है। अगर धारा एक ही दिशा में बहेगी तो बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण। इसमें क्या आएगा, उसका उत्तर आकर्षण। अगर धारा विपरीत दिशा में होगी तो प्रतिकर्षण, तो इसमें क्या आएगा, एक ही दिशा में, तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण, ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकर्षण। अगला है, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका तीसरे का आंसर आपको लिखना है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, ठीक है। तो तीसरे का लिखोगे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। अगला है,
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा त्वरित आवेश होता है, त्वरित आवेश। आवेश। अगला हो जाएगा, अगला यहाँ पर है जो का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर ही देख सकते हो, इसे आपको याद कर लेना इम्पोर्टेंट था, इसलिए थोड़ा याद कर लेना। तो इसमें हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट सी कंप्लीट किया है, और इसके बाद आपको जल्दी आपको सेट डी मिल जाएगा। अगर आपने पहले सेट ए को नहीं देखा तो उसे देख लेना, सेट बी को देख लेना। और क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चन अभी तक याद नहीं किए तो आप जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो भी आप वीडियो देख सकते हो, ठीक।